हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम के लिए एक दफ़ा फिर आपके सामने आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। मेरा साथ देंगे रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान। तो जानिसार पे बात करेंगे और बहुत सारी एपिसोड्स हमें देखनी पड़ी 19, 16, 17, 19 एक्चुअली 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 तो बहुत कुछ भरा हुआ है। तो आप अपनी सीट बेल्ट्स लगा लें क्योंकि फ़्लाइट बहुत ही ट्रबुलेंस होने वाली है इस फ्लाइट में। और नादिया का तो फेवरेट ड्रामा है तो वहाँ यहाँ तो बहुत ही मजा आएगा। लेकिन शुरू करते हैं रुबीना जी, आपसे कैसी लगी आपको 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो नादिया से शुरू कर लेते हैं। हाँ नादिया आप शुरू करना। तो नादिया हाय हाय हाँ मैं रेडी नहीं आंटी सुनैरा ने ब्याह दिया था उधर से ओके शुरू चलो आई विल हाँ मैं रेडी नहीं हूँ। पिछली 2 एपिसोड्स में और नादिया टोटली बोल्ड ओवर बिकॉज वो जगह जिसका हम इंतजार कर रहे थे, मजा आ रहा था मतलब। हम देख रहे थे ना ये ड्रामा फॉर वट एवर रीज़न, तो दिस रीज़न सो हम बेसिकली तो हम जिस एक जगह के इंतज़ार में थे कि अब ये कैसे मिलेंगे, वो जगह आई और बुरे तरीके से नहीं आई। सो वो जगह आके चली गई। अब है टेस्ट, अब आप क्या करेंगे, आप हमें कैसे देंगे वो वाओ मोमेंट्स, वो कनेक्शन। मेरे लिए 6 एपिसोड्स वर काइंड ऑफ आई व्यूड नो वाओ मोमेंट्स, नो इम्पैक्ट। तो इस दफ़ा आई थिंक इट विल बी राइट फ्रॉम 2 thumbs टू दिस। शॉक फेस नादिया। straight नादिया आप तो आवाम की आवाज है। आप तो आवाम की आवाज है, बताइए मैं तो आपका फेवरेट तो सीन मैं कौन सा था इसमें? मैं आपको बताऊं, मैं तो थीसिस कर लूं इस पे। इतना कुछ लिखा, मेरी डायरी खत्म हो गई है। उसके बाद मैंने कहा डायरी को करो बंद और दिल की आवाज सुनो। क्या देखा, क्या याद है? ट्रू कुछ नहीं। यहाँ मैं कहा छोड़ दो, बहुत लंबी कहानी है क्योंकि बहुत कुछ हुआ, एपिसोड्स इतने ज्यादा थे। लेकिन जो बात गौर से सुनने वाली है, ये एक लड़की है, एक लड़की की कहानी है जिसको जो बड़ी जलील हुई है। बाप ने भी निकाल दिया, तमाशा बन गया, ब्रॉथल हाउस में आ गई, उसके पास 1.5 रुपया नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए एक जगह से इधर से जंप मार के उधर जा रही है, इधर से इधर कोई किक मार रहा है, इधर आ रही है, बुरे हाल में। कोई उसके पास सेफ्टी नहीं है, ना कोई प्लान बुरे हाल में, मतलब उसको कुछ कहीं जाने के लिए कोई कुशन कुछ नहीं है। अब ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में सिर्फ अब ब्रॉथल हाउस ही रह गया है, उसको एक बड़ा अच्छा लड़का मिल गया, इतना हैंडसम, हमारा दानिश, इश्क कर रहा है। अब आप देखें प्रोग्रेस कैसे चल रही है। अब उसको भी रोमांस हो गया, तो यही लड़की जिसके पास कोई ठिकाना नहीं है, वो इस शहजादे से प्यार कर रही है जो इसको डायमंड से नहला रहा है, ठीक है ना। क्या कहती है उसको एपिसोड 19 में, मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी नौशेबा, ठीक है। एपिसोड नंबर 20 सही जा रहा है सब, दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ। मैंने कहा ये लड़का तो उसे कहना चाहिए गो, लेकिन फिर खैर उसने स्टोरी सुनाई, सब ठीक हो गया, ऑल इज़ वेल। अच्छा, ये बावसूख रज़ाई से मुझे पता चला, रज़ाई से? बावसूख रज़ाई से, जो हमारा मसला है सबका, हम सबका मसला किससे है? भाभी से। जरा ये तो पता था बावसूख रज़ाई। बिल्कुल बावसूख रज़ाई। रज़ाई का भी काम है छुपाना, बचाना, बात तो ठीक है ना। तो उस रज़ाई से पता चला है कि जो भाभी है, जिससे हम ये कह रहे हैं कि क्यों देवर के लिए ऐसे फील कर रही है, देवर ही था, मैरिड तो पहले भाई से थी, देवर के लिए क्यों इतनी ऑब्सेसिव है, पागल है। तो मुझे पता चला है कि आगे जाके राइटर ने बताना है कि इसका एक पास्ट में मसला था, शी वॉज ऑलवेज इन लव विद हिम, क्रश ये था। ओह आहो, और फिर जस्टिफाई हो देखिए मैं गया। आपको बता रही हूँ, भाभी जस्टिफाई हो गई। एक्सक्लूसिव चाहे इसके लिए मैं आई थिंक मुझे खतरा मोल लेना पड़ रहा है क्योंकि ये बात नहीं शायद बतानी चाहिए थी, लेकिन आई डोंट माइंड, मैं आपको बता दूं क्योंकि आप भी मेरी तरह कोड़ रहे हैं भाभी को देख के, तो आप ना कोड़ें क्योंकि ये राइटर को वैसे पहले बता देना चाहिए था तो आसानी हो जाती इतनी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि वाओ, वे टू गो, आई लव्ड इट। ये अच्छी बातें भी थी, एक बात ऑफ थी लेकिन ज़्यादातर अच्छी बातें थी। पिटूंगी मैं रुबीना जी। मरीना जी, मैं तो हुई टीम जानिसार में। सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो अब छोटी बेटी की शादी कराना चाह रहे हैं, एंड द फैक्ट कि हमें बहुत जल्दी और टाइमली पता चल गया कि इस वैम्प वाइफ ने ये अटेम्प्ट किया है, उसको ड्रैग आउट नहीं किया। इसके अलावा आप एपिसोड 5, 6, 7, 8, 9 देख लें, they are all the same. The problem with this script is that it is
typical of every other script that has come out, maybe, you know, and there is nothing new about. You can rewrite stories, right? You can take situations. Oh my God. 3 thumbs Oh, down. and it's, sorry, ये मेरे लिए नहीं बना ड्रामा. एंड रेहाना आफ्ताब राइटर हैं, रुबीना जी सिर्फ चूंकि प्रोग्रेशन है तो 5.5. 5.5. नादिया आप भौंकने वाले लफ्ज़ ना रखें कि जी ये भौंक रही है। बेटी को कोई बाप ऐसे कहता है? बिल्कुल कहते होंगे. नहीं ड्रामे में दिखाना चाहिए। कहते तो बहुत कुछ है, हमें अपने ड्रामों में नहीं दिखाना कि कोई बाप अपनी बेटी से ऐसे भी बात करता है कि क्या तू भौंक रही थी। उफ, जब मैंने सुना मैंने कहा साजिदा से मना कर पर्सनली चाहता हूं देते। ऐसा बाप भी नहीं दिखाना चाहिए नहीं, कि जिस बाप वाज टू मच. बट आई विल गिव द राइटर अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि ऐसा कोई लिख नहीं अपनी तरफ से ऐसे सकता। सो 5. 5. ओके जॉब. एंड इफ लिखा था स्क्रिप्ट में था देन अ 0. मरीना जी 4 is very good. भाई 4. मैं तो अगले हफ्ते भाभी के साथ खाने पे जा रही हूँ, कुछ पूछना है तो बता दो। तो बस अच्छा जी, कोई टोटल सवाल वोट पूछ जो लो। कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 10,000 हुए हैं और रेहाना आफ्ताब के हिस्से में आए हैं जान निसार से 1400. 14% बनते हैं 1.4 इनको ऑडियंस ने दिए. नॉट बैड, वेरी गुड Oh, नंबर्स. we know अब where the बात marks कर ली are जाए going. I love मोहसिन it. मिर्जा की I'm so डायरेक्शन की. glad. I love it. Yeah, I'm also happy. मोहसिन मिर्जा So if the writing is a 5.5 for me, then the direction is 5. 5. Very, very नादिया okay job. 5. 5. ओके जी. मरीना जी मरीना को छोड़ दो, उसने वो ड्राइंग कर आप रही numbers दे है, दें. वो एंजॉय कर रही 4. है. 4. बट बेस्ट जुनेरा का काम। अच्छा जी, ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट जो But it's not डायरेक्शन even की Musaba. कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 10,500 हुए हैं. मोहसिन मिर्जा के हिस्से में आए हैं जान निसार से 1,470. 14% बनते हैं 1.4 लेकिन इनको पता मिले मुझे हैं. अब समझ आ गया, अगर मैं अब ड्रामा बनाऊंगी ना सुपर हिट होगा। अगर मैं बनाऊं मुझे समझ आ गया, फॉर्मूला समझ आ समझ गया. आ। अच्छा जी, उसमें बात कर आप ली जाए मौसम हिबा देंगी बुखारी और की. रिदा- मेरे हिसाब से इस वाली इन एपिसोड्स में जितनी जगह हिबा के पास थी वो बहुत मज़े की थी, लेकिन कहीं एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहां उसकी परफॉर्मेंस ने उस मोमेंट को जस्टिफाई किया हो. That's the नंबर्स कितने हैं आपके problem. पास फिर? 5. 5 हैं. नादिया आपके पास? हिबा की में चेंज आया लुक में शादी के बाद, बड़े प्यारे कपड़े हो गए हैं, मेकअप अच्छा हो गया है, लेंस भी मेरा ख्याल आ गए हैं। नंबर दे रही हूँ मैं इनको 6.5. 6.5. ओके जी. मरीना जी हिबा बुखारी के. And we know she can do better. We know she can. I would say 5. 5. ओके जॉब. ऑडियंस की तरफ चलें तो टोटल वोट जो कास्ट के 11,600 किए हैं उन्होंने फीमेल कैटेगरी में और हिबा बुखारी के हिस्से में ड्रामा सीरियल जान निसार से आए हैं 1,740. 15% बनते हैं 1.5, यानी कि रद्द से ज़्यादा नंबर इनको अवाम ने जान निसार में दिए हैं. अब बात कर ली जाए नौशेरवां की. दानिश तैमूर दानिश इज अ 6 for me. 6. गुड जॉब. नादिया मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी जो वर्क है, टॉक है, दोनों बहुत अच्छी। दानिश जान निसार में 8 है। 8. 8 है। उसने बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी की, बहुत खूबसूरत, और जिस बाप से बात कर रहा है वहाँ। मरीना जी So I will give him a 6 also. I think he's doing a 6. good job. गुड जॉब. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं मेल कैटेगरी में और दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 3,700. 37% बनते हैं 3.7. हाईएस्ट जानिसार He's से the किसी को force नंबर behind. मिले हैं. बड़ी बात। बल्कि अगर मेल कैटेगरी में देखा जाए तो हाईएस्ट highest है. नंबर दानिश 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 ने आवाम की मेहनत भी तरफ से। सबसे ज्यादा की है। वो जब उसको 1.5 घंटा बेइज्जत कर रही थी ना, उसने म्यूट जो एक्सप्रेशन दिए। तो जी ये था ड्रामा सीरियल जान निसार का रिव्यू. ऑडियंस पसंद कर रही है, हाईएस्ट व्यूज़ ये ड्रामा लेके जा रहा है. जो जिसकी क्या राय थी वो हमने आपको बताई, लेकिन अब जिस ड्रामे का रिव्यू हम करेंगे वो है बहुत ही खास. मरीना जी का फेवरेट है, नाज जी का फेवरेट भी हमने कर लिया, रुबीना जी का फेवरेट भी कर लिया, लेकिन मरीना जी का फेवरेट ड्रामा रिव्यू होने लगा और स्टार्ट करेंगे. नादिया आपसे मैं बात कर रहा हूँ जर्द पत्तों के बन की. हाँ. उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद. शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में. और जिस ड्रामे का तस्करा हम करने लगे हैं वो बहुत ही ख़ास है.
इट्स अ ट्रीट टू वॉच। और क्या लिखा है, क्या डायरेक्ट हुआ है, क्या परफॉर्मेंसेज हैं। जैसे हमने अभी एक ड्रामे के बारे में तस्करा किया कि उसमें नुमान मसूद का कैरेक्टर ऐसा लिखा हुआ था बाप का, तो हम यही सोच रहे थे कि अगर किसी बेटी का कैरेक्टर लिखा जाए तो वो कैसा होना चाहिए, तो वो इसमें मिलता है। यानी कि मिन्नू का कैरेक्टर जो कि मुस्तफ़ा अफरीदी ने सज्जल के लिए लिखा है, कमाल कैरेक्टर, क्या पावरफुल ना सिर्फ कैरेक्टर लिखा गया और जो परफॉर्मेंस है और जो डायरेक्शन है, हर चीज़ ही बहुत ही कमाल की है। तो मैं बात कर रहा हूँ जर्द पत्तों के बन की, और शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। और सिलसिला हमारा टूटा था जब वो लेके अस्पताल पहुँच रही थी और एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद से फिर आगे उसके बाद उसने चेयरमैन से सबके सामने डॉक्टर की फरमाइश की और डॉक्टर आ गया, हमारा हीरो आ गया। गांव में बहुत मज़े का अब जो है टर्न आया है स्टोरी में। आई एम थरली इंजॉइंग, फ़न बढ़ गया है एंड ही इज़ सो क्यूट। और मुझे अब हमज़ा इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले बहुत सीरियस सा उसका बैकग्राउंड, लेकिन वो ज़रूरी था दिखाने के लिए एक ऑनेस्ट बंदा। और यहाँ क्यों आया है, एकदम आ जाता तो बैकग्राउंड ना पता होता। अब हमें पता है कैसे आया, और आया और उसके बाद अगले घंटे में भाग गया वापस कि अरे मैं किधर आ गया हूँ, तो डिस्पेंसरी, यहाँ तो हॉस्पिटल ही कोई नहीं है, ये तो मेरे साथ तो चीटिंग हो गई है। उन्होंने भी सज़ा के तौर पे इसको भेजा है कि ही इज़ टू ऑनेस्ट। और यहाँ आके वापस गया हमारा हीरो, और रास्ते में रोक लिया मीनू ने, क्योंकि इस गांव की सबसे बड़ी बीमारी है मीनू। और जो कंपाउंडर खिलाफ हुआ है उसके, ओह बहुत आई एंजॉयिंग, ऐसा मजे का वो कैरेक्टर है कि एक तो कोई और जो भाई के अलावा, भाइयों के अलावा, चाचाओं के अलावा जो मीनू से सख्त अब नफरत कर रहा है वो ये है हमारे कंपाउंडर साहब। और उनकी एक्सप्रेशन और उसकी नफरत इतना क्यूट अली ताहिर ने परफॉर्म किया है। एनीवेज जब वो जा रहा है और मीनू ने उसको अच्छा रोका है साइकिल से अपनी, और लाइन खींच दी। पहले डंडा उठाती हूँ, डर जाता है कि हाँ, मुझे पीटेगा। मुझे भी ये लगा कि डंडे से क्या करेगी। हाँ, बट ये फीलिंग सच अ स्मार्ट इंटेलिजेंट ड्रामा, जब कुछ बाकी हमारी इंटेलिजेंस को चैलेंज करते हैं ड्रामे और हम पी जाते हैं, ये ड्रामा देख के इतना मजा आता है कि ये हमारा पाकिस्तानी सबसे ड्रामा मजे का था है। प्राउड वो पीट रही होती है अपने भतीजे को, तो वो बैठा होता है, कहते क्यों मार रही हो बेचारे को। ये वो कहती है ये कोई तुम अपने लव आशिक स्टोरी, को, कहते हैं अपने आशिक को क्यों मार रही कहती मेरा भतीजा तो कोई लव स्टोरी टांग पे टांग रख के बैठ के नहीं देख रहे थे हम यहाँ पे। अच्छा था। तो वो बहुत जिस ऐसी तरह मूवमेंट्स उसने- मैंने नहीं देखी ड्रामा में, बहुत ही कमाल। उसने रोका बहुत सादा अल्फाजों में, कोई फलसफा नहीं था, कोई मुश्किल, विच आई लाइक कि सादा बात करो भाई, मुश्किल फलसफा लिखना आसान है, ये मुश्किल है। सिंपल वर्ड्स उसने बताया कि हर सुबह यहाँ एक शख्स की मौत होती है, मरने से नहीं रोक सकते तो कम से कम तकलीफ कम कर दो। दैट वाज ब्यूटीफुल। सबसे और कमाल- वो हिट कर गया उसको, वो पैसा पावर नहीं हिट किया, ये लड़का ही दूसरे टाइप का है। हाँ। तो इसलिए मीनू की बात इसको और उसकी hit वो कर गई। और कितनी पलट वो गया। कितनी पावरफुल लाइन थी जब वो लाइन लगाती है। अच्छा मैंने कहा क्या कहेगी, हाँ। वो कहती इस लाइन के उस तरफ बहुत हॉस्पिटल हैं, Hospitals सब हैं, चीज़ें चीज़ें। हैं, वहाँ जाओ अपनी ज़िंदगी। कहती इस लाइन से इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत ज़्यादा है। वो जो इतने सादा अल्फाज में इतनी गहरी बात कन्वे की है, मतलब वाह, बहुत मज़े का ड्रामा, वो जिसके जुमले आपको याद रह जाएंगे, इसके सीन्स आपको याद रह जाएंगे, एक्टिंग, जेस्चर। ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा बट आपके साथ रहेगा दिनों तक। इट इज़ दैट मेमोरेबल पीस ऑफ आर्ट। माशाल्लाह, प्राउड पाकिस्तानी के। मस्त। महीना जी। सो मैं जब ये ड्रामा देख रही होती हूँ, मेरे फेस पे एक स्माइल रहती है थ्रू आउट। यू नो, इट्स लाइक oh my god, I'm so lucky, we are so lucky to have this play running on our network. I think इसके बारे में मैं पूरा दिन बैठ के बात कर सकती हूँ, लेकिन फिर नादिया को पहुँचना होता है, पहुँच नहीं पाएगी जहाँ उसको जाना होता है। But literally I can't say enough of how much of a genius I think this writer is. The way उसने, मैं कहती हूँ ना कि आप एक टॉपिक को छेड़ते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं, आप इसने कितनी टॉपिक्स, और अब एक नया टॉपिक आ गया, एंड दिस इज़ अ ह्यूज थिंग ना। डॉक्टर तो आप बन जाते हैं, बट नो वन वांट्स टू गो टू द इंटीरियर ऑफ अ कंट्री टू स्टार्ट ट्रीटिंग पेशेंट्स. It's a big मसला. And I'm thinking how beautifully it's shown, how beautifully it's said. आप किसी को offend नहीं कर रहे, आप ना इसको offend कर रहे हैं, ना आप दूसरे बंदे को offend कर रहे हैं, आप एक dialogue create कर रहे हैं. मैंने ये ऐसी राइटिंग I think नहीं देखी it's, for me it's next level writing. This is Next a level play production. that needs to go on every platform in the world.
So it's for me, it's this, it's this, it's this, it's everything. I love it. I love it. I absolutely. मैंने अपने अंगूठे भी आपको दे Thank दिए। you. वापस कर I needed those. रुबीना जी बोरो करने के लिए दिए। ओके सो द मोमेंट्स जो पिछली एपिसोड थी वो मेरे हिसाब से ज़रा कोई बहुत ही अमेजिंग एपिसोड थी। ये जो एपिसोड थी दूसरी वाली ये थोड़ी सी स्लो गई, बट द 6th एपिसोड वाज स्टेलर इन द सेंस दैट वो चौधरी जिसके पोता आ गया है और वो सेलिब्रेट कर रहा है और लोग देख रहे हैं और खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं क्योंकि अब खाना लगेगा एंड देयर फॉर द फूड। और जब वो कहते हैं कि भाई खाना लगा दो, इसी का भाई बोलता है, तो वो कहता है कि नहीं, मेहमान खुसूसी को तो अभी आना है। और जब मेहमान खसूसी एंटर होती हैं तो वो मोमेंट था जो आके आपको हिट करता है। अब वो कहते हैं कि इसने पहले तो एक किला फतह किया और अब है ना ज़िला फतह किया और अब इसने एक और किला फतह किया है। सो दैट वाज अ मोमेंट। देन देयर वाज अनदर मोमेंट जहाँ वो लड़के वाले आ रहे हैं और वो देखती है कि मेरी माँ किस कदर मेहनत से उनके आने की तैयारी कर रही है। सो वो बड़ा ही प्यारा मोमेंट बनाया था राइटर ने भी, डायरेक्टर ने भी, एंड देन इट वाज कैरिड ऑन बाय मीनू कि वो आती है और वो माँ को गले लगाती है। ब्यूटीफुल मोमेंट, वो भी बहुत खूबसूरत मोमेंट था क्योंकि तुमने जैसे अभी कहा था ना कि अगर कोई लड़की इस वक्त जितने ड्रामे चल रहे हैं उनमें से इंस्पिरेशन बन सकती है तो वो मीनू है, बिकॉज उसको एग्जैक्टली पता है कि मैंने इनको कहना है आने दें, मैंने उनको मना नहीं करना। और जब माँ मेरी पागलों की तरह पूरे मोहल्ले में एक टेबल ढूंढ रही है क्योंकि वो उनके घर से होके आ गई है और उसको पता है कि अब मैं भी टेबल दिखाना चाहती हूँ, तो वो मौलवी साहब के पास भी गई है। ऐसा नहीं है कि वो एक स्नूटी लड़की की तरह बैठ गई है, वो मौलवी साहब के पास गई है और मौलवी साहब ने कहा कहाँ से मीनू, और हाँ एक आइडिया है। तो वो फट्टा जिससे नहलाते हैं मुर्दों को, वो फट्टा दे दिया, 4 ईंटों पर रख, फिर कपड़ा डाल दे, टेबल लगेगी। वाओ मोमेंट्स ये होते हैं ना जो मतलब लिखे हैं मगर सब मिल के बना भी रहे हैं। तो इमोजी So I think definitely 3 thumbs. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। मुस्तफ़ा अफरीदी, नादिया। मुस्तफ़ा के सामने बाकी राइटर्स को देखती हूँ तो वो राइटर्स हैं। ये वाकई में मुसन्निफ, निगार, ड्रामा निगार, वो जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे ना पहले PTV टाइम्स पे, ये वो हैं। ये वाकई ही ड्रामा तख्लीक कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इनको लिखना। दिस इज एपिक राइटिंग, अमेजिंग एंड फुल मार्क्स टू द राइटर, 10 फुल ऑन। मैंने इससे बेहतर राइटिंग किसी ड्रामे की अब तक जब से मैं शो कर रही हूँ नहीं देखी, नहीं देखी। ये नंबर 1 कुछ बहुत अलग ही ये अवार्ड मिलना है इसको, मैं बता रही हूँ इस साल। महीना जी Roshan is back, which I was so excited about. वो जो episode end हुआ है ना, it was like भंगड़ा करो ना, Roshan आ गया, Roshan आ गया. And then of course I love the fact कहते हैं यार ज़मीन पे signals नहीं मिलते, दरख्त पे कैसे चढ़ गई थी। और वो that was so well done. But I thought again, were you thinking that? No, वो तो ले आया एक जगह जहाँ कहता कि यहाँ signals, कहता यहाँ भी नहीं आ रहे, कहता नहीं ज़मीन पे नहीं, दरख्त पे चढ़े. So for me also, and I hope I can continue giving you 10s, all 10s. Too good. You make my heart so proud of being a Pakistani. You don't know, really, you don't know. I'm so proud that we have someone like you in our country. हाय मुस्तफ़ा, वाह वाह वाह। रुबीना जी डेफिनेटली a 9, डेफिनेटली।
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,000 हुए हैं और मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 4,949%, 4.9 हाईएस्ट। ठीक है, सही है। ऑडियंस ने you, सबसे ज्यादा वोट, थैंक यू, आधे वोट यानी उड़ा के ले गए मुस्तफ़ा Thank अफरीदी। you. हाँ, आधे बिल्कुल। थैंक हाँ, यू। बाकी फिर सब बाकियों के हिस्से में हाँ, आए हैं। हाँ। अब बात कर लीजिए सैफी हसन की और नादिया। अच्छा डायरेक्टर, आई होप कि जितने एपिसोड्स हैं ड्रामे के उतने ही फिल्मों के आपको पैसे मिले हों। इट्स लाइक इट्स अ मूवी ऑनेस्टली, 10 फॉर डायरेक्टर ऑल्सो। मरीना जी, I think again the beauty of how the दरख्त वाला जो सीन था, because I'm sure पूरा नहीं चढ़ी होगी, लेकिन I think the way it was shot, edited, put together, it was just so well done. You know, you can see कि भाई here is work that you know is coming from a person who is a thinking person. Then the crowd scene, वो जो जलसा करते हैं उसके लिए, लड़के के लिए, डॉक्टर के लिए, I thought that was also so well done. नंबर्स कितने हैं? मैंने कहा 10 से तो मैं कम नहीं दे रही, लेकिन एक और चीज़ जो सीन था ना 5 बच्चों वाला, उसमें कहता है जब वो जा रहा होता है कहता है रिश्ता कैंसिल। तुमने कौन सा रिश्ता किया हुआ था? मेरी की उसी ब्रेथ में उसके सेइंग कि आई वांट टू मैरी यू ऑल दैट, रिश्ता कैंसिल, चला जाता है। I'm just नंबर 10 मिल गए। I'm just thinking कि अब ये जब रोमांस आए तो ये ना हो कि ये बातें जो बहुत मीनिंगफुल हो रही हैं ना ये कम हो जाएं। आई डोंट नहीं, थिंक नहीं, So ऐसा I कुछ just नहीं। है ना? No, I'm no, just अगर I'm होगा just तो फिर हम मारेंगे। wishing, hoping, हाँ। नहीं होगा। क्योंकि अभी तक if we talk about direction, they hand in hand है। मैं पहले दिन से यही कह रही हूँ कि जो राइटिंग ने So beautiful. दिया है हमें लिख के, वो डायरेक्टर ने एनहांस करके दिया है। एक्टर्स ने मज़ीद उसमें जान डाली है, किसी ने, और वही दरख्त वाला सीन, मारने वाला जो जहाँ रोशन को वो मारती है, उसको पैरी नज़र देखती है, साइकिल फेंकती है और आके मारती है। हमने मार वाले बहुत सारे सीन देखे हैं, वो हल्का सा कुछ छोड़ जाते हैं आपके अंदर एक कमी। इससे ही डंडे मारे। हाँ, अब वो जैसे भी किया था मगर डंडा फुल फोर्स से मार रही थी, सो बेहतरीन था। तो नो ऑडियंस की बात की Genius जाए रहा। डायरेक्शन में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,500 हुए और सैफी हसन के हिस्से में है 4,355, 45% बनते हैं 4.1 मिलियन के, जो कि हाईएस्ट है ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए हमारी मिन्नू यानी कि सज्जल अली की। नादिया, फैंटास्टिक एक्टर, परफॉर्म, शी इज अ परफॉर्मर, 10। उसने जो जा रही थी ना साइकिल पकड़ के, वो पीछे लाइन लगा के जब आती है, वो खुद जो उसने एक्सप्रेशन थे सज्जल के, कमाल। हाय अल्लाह। नंबर अब वहाँ जा सकती हूँ, काटूंगी तो फिर किसका काटूंगी? नहीं काटे, फुल दे दे। चलो जी फुल दे दिया, टेंशन ना करो। मैं अभी भी एक नंबर रख रही हूँ अपने पास, क्योंकि मुझे लगता है अभी बहुत बड़ी जगह आएंगी और मैं राइटिंग से ऊपर अभी किसी को लेके नहीं जाना चाहती, सो 9 फॉर श्योर। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 11,600 हुए हैं और सज्जल अली यानी कि मिन्नू के हिस्से में आए हैं 5,568। चलो, मेरा एक नंबर 48% बनते compensate हैं, हो गया। 4.8 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट पे युमना जैदी थी, लेकिन How सज्जल अली ने rightly so. इस दफ़ा ऑडियंस से ज़्यादा नंबर लिए। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। I'll give him an 8. बड़ा रिफ्रेशिंग टच चेंज आया है हमजा के आने से अब। So I think I'll give Hamza 7 because अभी I think उसका काम आना है। 7 7 फ्रॉम मी आल्सो। जगह आएंगी अभी, बड़ी हाँ, जगह, अभी बट आएंगी। हाँ अभी के लिए 7। अभी के लिए 7 टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में Giants के 10,000 साथ हुए हैं खड़ा है ना, और Giants। हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 1,515% बनते हैं 1.5 मिलियन को ऑडियंस की तरफ से। तो जी ये था जर्द पत्तों का बन। अगर आप नहीं देख रहे तो प्लीज़ देखिए, क्या ड्रामा है। जैसे कि मैंने जी ने कहा कि आपको पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होता है कि जब आप इस तरह की चीज़ें हमारे राइटर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स के हाथों बनते देखते हैं तो आपको खुशी होती है कि इतना, और स्पेशली
हम टीवी जो ये ऐसे और कश्यप फाउंडेशन जिनका मेरा ख्याल है कि वो ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उन क्रिएटिव लोगों को जो कि इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपने जब ऑफ बीट काम करना है, लेकिन ये ऑफ बीट भी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इतना इंटरटेनिंग है कि मज़ा आता है। तो जी ये हमारा 5 ड्रामों का रिव्यू कंप्लीट हुआ इस हफ्ते, लेकिन रिजल्ट आना बाकी है। क्या रिजल्ट आता है दिखाते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है जट पत्तों के बन और जेंटलमैन में। देखते हैं कौन बाजी लेके जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। मैं आपको बता सकती हूँ कौन क्या लेके जाएगा। ओके, मुस्तफा ने मुदर किया हुआ है। 5th पोजीशन पे हैं जी रेहाना आफ्ताब जान निसार से। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तस्वीर ही नहीं दे रही तुम लोगों लोएस्ट को नंबर लेने पे मुझे आप लगाएं। वेरी सैड। 4th पोजीशन पे हैं जी समीरा फजल ड्रामा सीरियल जफा से 16.4 इनको मिले हैं। और 3rd पोजीशन पे हैं जी सनम मेहदी जरियाब ड्रामा सीरियल रद से इनको मिले हैं 21 पॉइंट। मुकाबला है एक दफा फिर खलीलुर रहमान कमर और मुस्तफा आफरीदी में। नहीं है। 2nd पोजीशन पे हैं खलीलुर रहमान कमर, इनको मिले हैं 27.8 और मुस्तफा आफरीदी विनर करार पाए हैं 33.9। आई थिंक हाईएस्ट अब तक के किसी राइटर को मिले हैं। आई थिंक जफर मिराज साहब को इतने मिले थे। मिले, हाँ। they were always in the ऑल first हाँ, तो place. ये वो वाले नंबर्स हैं जो मिले हैं मुस्तफा आफरीदी। वेल डन। क्या लिखा है आपने और क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं हमारे जजेस की तरफ से। आज वाकई मजा आ गया देखने का 6 और 7 एपिसोड। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने। 5th पोजीशन पे हैं जी मोहसिन मिर्जा ड्रामा सीरियल जान निसार से और इनके हिस्से में आए हैं 15.4। 4th पोजीशन पे हैं दानिश नवाज ड्रामा सीरियल जफा से और इनके हिस्से में आए हैं 16 पॉइंट्स। आग रास नहीं आई अहमद भट्टी को। थर्ड पे है अहमद भट्टी ड्रामा सीरियल रद से। अदरवाइज ये बहुत अच्छे नंबर लेके थे लास्ट टाइम। 17.6 इनको मिले हैं। मुकाबला है हाइसम हुसैन और सैफी हसन में, यानी कि जेंटलमैन में और जट पत्तों के बन में। बहुत ही सख्त मुकाबला है। 2nd पोजीशन पे हैं हाइसम हुसैन ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से इनके हिस्से में 27.9 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं और विनर करार पाए हैं सैफी हसन 33.1 से। हाईएस्ट नंबर लेके गए हैं सैफी हसन इस ड्रामे से। बहुत बहुत मुबारक हो सैफी हसन, आपको वेरी वेल डिजर्व। और शानदार परफॉर्मेंस रही हाइसम हुसैन की भी। बहुत कड़ा मुकाबला था। अब बात करी जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी हिबा बुखारी ड्रामा सीरियल जानिसार से और इनके हिस्से में आए 18 पॉइंट्स। 4th पे भी हिबा बुखारी ही हैं ड्रामा सीरियल रद से और इनको मिले हैं 19.5। 3rd पोजीशन पे हैं जी सहर खान ड्रामा सीरियल जफा से और इनके हिस्से में आए 19.6.1 से 3rd पोजीशन का वो हुआ है। मुकाबला है यमुना जैदी और सज्जल अली में। क्या जरनाब और मीनू में क्या जबरदस्त मुकाबला है। दोनों ही पाए की अदाकाराएं हैं। 2nd पोजीशन पे है यमुना जैदी ड्रामा से जेंटलमैन को मिले 28.1 और विनर करार पाई हैं सज्जल अली 33.8 लेके। एक अच्छे मार्जिन से सज्जल अली इस दफा विनर करार पाई हैं। बहुत बहुत मुबारक और क्या परफॉर्मेंस थी, मजा आ गया देखने में। अब बात हो जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की। अब मुकाबला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और नॉमिनेशन हमारे सामने है। I think he 5th पोजीशन पे हैं जी हाँ। जफा से नुमान मसूद 5th पोजीशन पे इनके हिस्से में 22.4। स्टिल वेरी गुड नंबर्स very good. Starting from 22.4। 4th पोजीशन पे हैं हमजा सुहेल जट पत्तों के बंद से। मुकाबला है दानिश तैमूर शहरियार मुनव्वर और अदनान सिद्दीकी में। 3rd पोजीशन पे हैं जी दानिश शहरियार मुनव्वर ड्रामा सीरियल रद से 23.6। मुकाबला है दानिश तैमूर Very good. और बिल्कुल सही। अदनान सिद्दीकी में।
सेकंड पोजीशन पे है दानिश तैमूर ड्रामा सीरियल जानिसार से 23.7 Very good. और विनर करार पाए हैं अदनान सिद्दीकी एक दफा फिर रहमती 29.3। रैमती क्या परफॉर्मेंस दी है और ऑडियंस से भी हाईएस्ट नंबर लेके गए हैं अपनी इस परफॉर्मेंस पे अदनान सिद्दीकी, नहीं हाईएस्ट लेके गए हैं ऑडियंस की तरफ से दानिश तैमूर को हाईएस्ट मिले थे जानिसार से, लेकिन अपनी इस परफॉर्मेंस पे ये जबरदस्त नंबर लेके गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो रहमती को, यानी कि अदनान सिद्दीकी साहब को। नादिया ने कहा दरअसल लाइफ में रहमती बन चुके हैं, तो पता नहीं कब तक के लिए अगले ड्रामे तक। लेकिन अभी तो एक और चीज बाकी है, यानी कि ड्रामा ऑफ द वीक और नॉमिनेशन हमारे सामने। फिफ्थ पोजीशन पे है जानिसार और इनको मिले हैं 73 पॉइंट्स। फोर्थ पोजीशन पे है जी जफा 74.4, करीब करीब रहे जानिसार और जफा। उससे आगे कैसे निकल गया भाई? मैं जानिसार से मैं नहीं खेल रही, थर्ड पोजीशन मैं नहीं पे खेल रही। दोबारा ड्रामा calculation सीरियल कराएं। रद्द और इनके मिले हैं जी दोबारा भी 81.7। मुकाबला है जेंटलमैन और जलपतों के बन में, देखते हैं कि कौन 100 क्रॉस करता है। सेकंड पोजीशन पे है जेंटलमैन और इसको मिले हैं 113.1। सेकंड पे भी इतने नंबर्स हैं हाँ और जलपतों के 124 बन को मिले हैं 124.3। बहुत अच्छे नंबर लेके गए हैं, वेरी वेल डिजर्व। क्या ड्रामा है, अगर आप नहीं देखे तो इस ड्रामे को देखना शुरू कर दीजिए। अभी सिर्फ 7 एपिसोड हुई हैं, लेकिन इसे ट्रीट टू वॉच और हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड ड्रामा है। प्लीज वॉच जट पत्तों का बंद, मजा आ जाएगा देखने में। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जितने भी हमारे वो हैं अनकट वर्जन, वो एक हफ्ता पहले से आना शुरू हो जाते हैं। डेली अनकट वर्जन आता है, उसे देखा करें और वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, हम बहुत खुश हैं और ये एक बड़ा अच्छा हमारा स्टेप रहा, जिसकी वजह से लोगों को बड़ा फ्रेश जो है कंटेंट जो है फ़ौरन मिल जाता है। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, रुबीना अशरफ और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्यों कुछ नए ड्रामों के साथ। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते मजीद नए ड्रामे आने वाले हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।